हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन टुडेज़ इंग्लिश क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्लास सेकंड में से चैप्टर नंबर 9 है, द वाइस ओल्ड आउल। वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान या होशियार, ओल्ड यानी बूढ़ा, आउल यानी कि उल्लू। आपने देखा है उल्लू को कभी? यस, ओके। उल्लू जंगल का एक प्राणसा पक्षी है जो रात में देख सकता है और उसकी आवाज़ भी अजीबोगरीब तरीके की होती है। चलिए हम कहानी को पढ़ते हैं और इन्जॉय करते हैं। प्यारे बच्चों, एक दिन की बात है, एक किसी जंगल में आग लग गई थी। क्या लग गई थी? कि द फायर टुक प्लेस। वहाँ के जितने भी पशु पक्षी और जो चीज़ें हैं वो जंगल को छोड़कर भागने लगे। तो when the fire catches, then they all started leaving the forest. Then what happened? यहाँ पे बताया गया है कि but now they had to build new homes. ठीक है, जंगल है, आग लग गई, जो पुराने घर थे वो जल गए, अब उनको नया घर बनाना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? फिर कहते हैं कि एक बूढ़ा उल्लू था और एक जवान उल्लू था, यंग उल्लू। तो ये यंग आउल्स जो थे, उन्होंने अपने जो यंग जवान आउल्स थे, उन्होंने अपना घर जो है वो बिल्कुल फॉरेस्ट के बीचों बीच में बना लिया। अब जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के बीचों बीच में बना लिया। यहाँ पर उनको ढेर सारा फूड खाने को मिलता था। सही बात है, ओके। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना जो घर है वो मिडल में बना लिया और वहाँ पे उनको ढेर सारा फूड खाने को मिला। लेकिन अगर हम बात करें वाइस आउल की, यानी कि बुद्धिमान उल्लू की, तो उसने अपना घर कहाँ बनाया? लेक के किनारे। लेक के किनारे क्या होता है? आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक पानी का स्रोत है, यहाँ पे पानी जमा हुआ है। यस, उसके किनारे उसने पेड़ पर अपना घर बनाया। किसने घर बनाया? ओल्ड आउल ने। क्या आप ये पिक्चर देख सकते हैं? ये यंग आउल है और ये ओल्ड आउल है। ओके, तो ओल्ड आउल ने क्या किया? पानी के किनारे अपना घर बनाया। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है ही हैड, क्यों उसने पानी के किनारे घर बनाया? क्योंकि वो आग जो लगी थी उसको अभी भी भूला नहीं था। और हम सब जानते हैं कि आग जब लगती है तो पानी जैसी चीज़ जो है वो उसे बुझाने के लिए, एग्जॉस्ट करने के लिए काम आती है। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पे बताते हैं कि एक बार जो यंग आउल्स हैं वो इस ओल्ड आउल को आके मिले और उन्होंने उनको सजेशन दिया, उनको अपनी राय दी कि भाई तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा खाना कुछ नहीं मिलेगा, तुम भी हमारी तरह जंगल के बीचों बीच में घर बना लो। यू शुड ऑल्सो मेक योर होम मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। लेकिन जो ओल्ड आउल था उसने रिप्लाइड किया, ही रिप्लाइड, आई कैन ईट ओनली इफ आई लिव। अगर मैं जिंदा रहूँगा, जीवित रहूँगा तो ही तो मैं खा पाऊँगा, ऐसा उसने कहा। लेकिन उस बूढ़े उल्लू की बात कोई भी नहीं समझ पाया और वे सब वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद जब हवा का डायरेक्शन बदला, जंगल में फिर से एक बार आग लगी। यस, यहाँ पे क्या कहा गया है? यस, द डायरेक्शन ऑफ विंड्स चेंज एंड देन again here it is that the fire took place and the people from the nearby village they come and they put it off। तो वो क्या करने लग गए? जो पॉन्ड, जो लेक था, तालाब, वहाँ से उन्होंने बकेट में पानी भरना चालू किया और जंगल की आग को बुझाना स्टार्ट कर दिया। जो सारे जानवर यहाँ वहाँ भाग रहे थे, लेकिन जो ओल्ड आउल था वो मस्त अपने पेड़ पे बैठा हुआ था, उसको कोई भी चिंता नहीं थी। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पे बताया जाता है कि ओल्ड आउल तो अपनी जगह पे ही था और उसका जो घर था वो जला नहीं। क्यों? क्योंकि उसका घर ऐसी जगह पे था जहाँ पे गीला था, पानी था। तो ये कहानी यहाँ पे ही
फिनिश हो जाती है और जो दूसरे यंग आउल्स हैं उनको फिर से अपना नया घर ढूंढना पड़ता है, बनाना पड़ता है. यस, यंग आउल्स हैव टू फ्लाई एंड अगेन दे हैव टू फाइंड न्यू होम्स. दे हैव टू फाइंड देयर न्यू होम्स. यहाँ पे बताया गया है कि यंग आउल्स जो थे उनको खाना चाहिए था, बट वाइस आउल को क्या चाहिए था? ही वॉन्टेड टू बी अ सेफ. सेफ यानी सुरक्षित. जैसे आप अपने घर में सुरक्षित महसूस करते हैं ना, लाइक सेम वे. देन व्हाट हैपन? यस, तो यहाँ पे बताया गया द वाइस ओल्ड आउल्स होम वाज सेफ, इट वाज जस्ट अ बिट वेट. तो सबके घर जल जाते हैं जंगल में, लेकिन सिर्फ इस बूढ़े उल्लू के घर, उस बूढ़े उल्लू का जो घर रहता है वो सुरक्षित रहता है. तो वाई इट इज सेफ? बिकॉज द फायर यस कुड नॉट कैच एंड ही वॉज सेफ. इट वॉज वेट एंड द पीपल वर देयर. यस, और वो सब लोगों ने मिल के आग को बुझा दिया. तो कुछ ऐसे ये चैप्टर है कि जो हमने पढ़ा, यंग एंड वाइस आउल. यस, आउल. तो यह चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कि काफ़ी समय हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ किसी एक चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए. और हम जो भी ज़िंदगी में फ़ैसले लें वो बहुत चतुराई से लें.